नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक पर। मैं हूं कुमार अभिषेक। आज बात जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद के एक साथ आने की। पिछले दिनों एक तस्वीर सामने आई है जिसमें चंद्रशेखर आजाद, जो कि आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के संस्थापक हैं, उनकी तस्वीर चौधरी जयंत के साथ देखी गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या कोई नया सियासी कॉम्बिनेशन बनाने की तैयारी हो रही है? इस पर चर्चा चल निकली। चंद्रशेखर आजाद समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन में नहीं थे, लेकिन अब जबकि चुनाव खत्म हो गया है तो ये दो युवा नेता एक साथ दिखाई दे रहे हैं। इनकी ये तस्वीर हालांकि राजस्थान में एक लड़की के साथ हुए बलात्कार के बाद वहां जाने की तस्वीर है, लेकिन इस तस्वीर ने कई सियासी मायने इस तस्वीर में छुपे हुए हैं कि क्या कोई नई तस्वीर सामने आ रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की? क्या दलित, जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन बनाने की कोई नई कोशिश दिखाई दे रही है? दरअसल अगर पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने, यानी सियासी पंडितों की माने, तो इस वक्त दलित पॉलिटिक्स में एक वैक्यूम आया हुआ है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीएसपी के कमजोर होने से, बीएसपी के बिल्कुल जमीन पर आ जाने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बात की संभावनाएं बढ़ गई हैं कि जो भी बीजेपी विरोधी ताकतें हैं वो एक साथ एक मंच पर आएं और 2024-2027 के लिए अभी से उनकी कोशिशें शुरू हों। और इसी को देखते हुए जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद रावण की यह मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। तो क्या जाट और दलित, जो कि परंपरागत तौर से एक दूसरे के साथ कभी नहीं रहे, सियासी तौर पर एक दूसरे के खिलाफ वोट करते रहे, क्या इस तस्वीर के जरिए ये मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि अब जाट और दलितों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक होना होगा? दरअसल इस बार बीजेपी ने बहुत बड़ी सेंधमारी दलित वोटों में की है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अच्छे प्रदर्शन का राज भी यही है कि जाटों में भी बीजेपी को अच्छा वोट मिला है और दलितों में भी बीजेपी को अच्छा वोट मिला है। और इस बीजेपी के नई एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स से कह सकते हैं कि घबराकर या फिर इससे मुकाबले की कोशिश में इस वक्त से ही ये रणनीति दिखाई दे रही है कि चाहे 2024 की बात हो या 2027 के चुनाव हो, कहीं ना कहीं उन नेताओं को जो कि दलित, जाट और मुस्लिम पॉलिटिक्स पर जिनकी पकड़ है, उन्हें एक साथ आना होगा। हालांकि अब राजनीति जाति से ऊपर क्लास की हो रही है। ऐसे में सिर्फ चेहरों के एक साथ आने भर से वोटर आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब सबसे बड़ी चर्चा इसी बात की है कि क्या इस तस्वीर के जरिए, क्या इस तस्वीर को सामने रखकर कोई एक गठबंधन बनाने की कोशिश हो रही है या फिर यह कोई 2024 के एक बड़े पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट की तस्वीर है, यानी कि इसमें जाट, दलित के साथ साथ और दूसरी जातियां भी होंगी। क्या जाट नेता जयंत चौधरी के अलावा दलित नेता चंद्रशेखर आजाद, अखिलेश यादव और इसके साथ कांग्रेस को लाने की तैयारी है? क्या एक बड़ा विपक्षी खेमा तैयार करने की कोशिश है? तो बहुत सारी बातें इसके गर्भ में छिपी हैं। चर्चाएं राजनीतिक पंडितों के बीच खूब हो रही हैं, लेकिन इस तस्वीर ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में थोड़ी हलचल जरूर मचा दी है। थोड़ी हलचल इसलिए क्योंकि इस वक्त चुनाव नहीं है और इस वक्त की तस्वीरें प्रतीक मात्र हैं, लेकिन भविष्य के राजनीति का संकेत जरूर दे रही हैं। कुमार अभिषेक, यूपी तक।